गजब हो गया, गजब हो गया। क्या गजब? गजब हो गया। हाँ। मोदी ने फिर हमारा बहुत साला छीन लिया। हाँ? छीन लिया, छीन लिया? छीन लिया, चला गया। अच्छा, कहाँ चला गया? चला गया। कहाँ चला इतना दिन से हम लोग कब्जा करके रखा था, हाँ। हमारा फिर से बहुत साला भी हाथ से निकल गया। अच्छा। पता नहीं मोदी योगी क्या करके मानेगा। हाँ। बार बार कभी देखो उधर बाबरी मस्जिद तोड़ के उधर राम मंदिर बना दिया। अच्छा। उधर हमारा भोज साला इतना दिन से कब्जा कर रखा था, हाँ। वो भी छीन गया, वो भी हाथ से गया, सब लूट हो गया, बर्बाद हो गया। मैं तो लूट गया, बर्बाद हो गया। कोई नहीं, राहुल जी भी नहीं आ रहा है बचाने। अच्छा, कोई काम नहीं आ रहा। अखिलेश जी भी नहीं आया, उधर तेजस्वी जी भी नहीं आया, ममता दीदी भी कुछ नहीं बोला, केजरीवाल जी भी कुछ नहीं बोला। हम लोग का तो कोई नहीं है, हम लोग का कोई नहीं। वोट सब लेता है, लेकिन कोई हमारे साथ नहीं है। गलत तो गलत हो रहा है हमारे साथ। इतना दिन से हम लोग कब्जा करके रखा था भोजशाला पे। देखा ना, कांग्रेस का सरकार था, कोई डिस्टर्ब हुआ? राहुल जी की सरकार था, कोई डिस्टर्ब था? तब कोई दिक्कत नहीं था, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन जब से मोदी आया है, योगी आया है, भोजशाला भी हाथ से गया। अभी तो बोल रहा है कि उधर काशी भी जाएगा, मथुरा भी हाथ से जाएगा, सारा कब्जा छीन लेगा। ये क्या हो रहा है? परवरदिगार बचा ले, बचा ले। ये देख रहे हो, जब तक कांग्रेस का सरकार था, माशाअल्लाह हम लोग कितने मजे से रहते थे। देश में जहाँ मन वहाँ कब्जा कर लेते थे, जहाँ मन वहाँ मजार लगा देते थे। लेकिन जब से मोदी योगी आया है, हम लोग का कब्जा बुलडोजर से हटा रहा है। हम लोग को पत्थर चलाने नहीं दे रहा है। अच्छा, क्यों? ऐसा क्यों? पूरी हम लोग का अधिकार छीन रहा है मोदी योगी। अच्छा। हम लोग को कांग्रेस के सरकार में पत्थर चलाने का पूरा आजादी था। अच्छा। लेकिन जब से मोदी योगी आया है, हम लोग पे न्याय और अन्याय हो रहा है। पत्थर चलाता हूँ तो गार्ड फट्टे पड़ाता है, डंडे मारता है, बुलडोजर चला देता है पिछवाड़े पे। अच्छा। ये गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। अभी भोजशाला जो है हम लोग का था, कब्जा कर रखा था, तो हमारा हुआ ना। अच्छा, आपका कैसे हुआ? हम कब्जा हमारा था। अच्छा, 2000 बात किया या 2003 से आप लोग कब्जा किए हुए थे? तो कब्जा किया था तो हमारा हुआ ना। हम लोग का कैसा है, जिस पे हाथ रख दिया वो हमारा हो गया। हम इस पे हाथ रख दिए, का निरस्त कर दिया गया, खारिज कर दिया है। बोल रहा है कि वो मंदिर है, पूजा पाठ कर रहा है वहाँ पे। ये तो बहुत जुल्म हो गया, अन्याय हो रहा है, अन्याय हो रहा है। हम लोग कब्जा करा था भोजशाला पे तो हमारा हुआ ना। हम लोग वहाँ पे 5 टाइम नमाज करता था। अभी देख रहे हो हाई कोर्ट बोल रहा है कि वो हमारा नहीं है, टोपी वाले का नहीं है, वो टीका वाले का निकला। क्या दिक्कत है? दे दीजिए, खुशी से दे दीजिए ना उनको। पूरी कैसे दे देगा? हम कब्जा करके रखा था भोजशाला तो हमारा हुआ ना। हम लोग कब्जा कर लेता है वो हमारा हो जाता है। ये जंगल कब्जा कर लेगा ये हमारा हो जाएगा। तुम्हारा माइक कब्जा कर लेगा हमारा हो जाएगा। तुमको कब्जा कर लेगा तुम्हारा घड़ी भी हमारा हो जाएगा। अरे तुमको नहीं कब्जा करेगा तो खर्चा देना पड़ेगा। हम कह रहे हैं खुशी से दे देते ना आप लोग, पहले क्यों नहीं दिए? कोर्ट के आदेश के बाद क्यों दिया? अरे क्या बात करता तुम, क्या बात करता? ऐसे कैसे दे देता? ऐसे कैसे दे देता जी? हम लोग कब्जा करा है ना, तो कब्जा कर लिया। इतना मेहनत से हम लोग कब्जा कर करके रखा है। सड़क पे, फुटपाथ पे, जंगल में, नदी पे, सब पे कब्जा करा हम लोग इधर। हम लोग इधर इसलिए तो आबादी बढ़ा रहा है कि कब्जा करना एक दिन पूरा हिंदुस्तान पे कब्जा करेगा। पूरा हिंदुस्तान में कब्जा कर लो, कब्जा करेगा। अगर वो तो चलो, हमारा कांग्रेस का सरकार नहीं है, कांग्रेस का सरकार आने दो, उसको आज देखो हम लोग कैसे कब्जा पे कब्जा करेगा, कब्जा पे कब्जा करेगा। धूप पे कब्जा करेगा, हवा पे कब्जा करेगा, सब पे कब्जा कर करके हम लोग जो है कि छोड़ेगा नहीं। लेकिन आप लोगों को झटका तो लगा है ना? अरे बाबा, अरे बाबा, हमारा ऐसा करेगा तो कैसा काम चलेगा? देख रहा है उधर बंगाल में भी बुलडोजर चला रहा है शुभेंदु अधिकारी। उधर आसाम में वो आसाम वाला मामा वो भी बोल रहा है कि रोहिंग्या घुसपैठिया का बुलडोजर चला के भगाएगा। अभी हमारा बांग्लादेश का भाईजान लोग उसको पिछवाड़ा पे लात मार मार के भगा रहा है। कैसा चलेगा? ये ठीक नहीं है। इंसाफ हो चाहिए हमें, इंसाफ। लेकिन वहाँ पे बात किया जाए 2003 से नमाज भी पढ़ा जाता था, पूजा भी हो रहा था, लेकिन कोर्ट का फैसला आने के बाद आप लोग कह रहे हैं आप सुप्रीम कोर्ट का दरबार। हम सुप्रीम कोर्ट हम लोग जाती, हम लोग अब सुप्रीम कोर्ट जाती और जाएंगा उधर जाके हम लोग न्याय मांगेगा। इधर हम लोग कब्जा किया इतना दिन से, भरोसा नहीं। हाई कोर्ट पे हम लोग तो मानता नहीं। हम लोग को तो कहते हैं कि अपना हमारा सरिया कानून दे दो। हम लोग न्यायालय वाले पे भरोसा नहीं करते, कोर्ट कचहरी पुलिस पे, संविधान पे। हम तो बोल रहे हैं कि हमारा सरिया से चलना चाहिए भारत, सरिया से कानून से चलना चाहिए भारत। हाँ,
कुरान से चलना चाहिए, भारत संविधान से नहीं। गुरु है जो कहा जा रहा है, जो मौलाना की तरफ से, जो कयामत तक लड़ेंगे और मरेंगे। भाईचारा वाला कोई बात नहीं हो, भाईचारा वाला बात मत करो। भाईचारा नहीं होती, भाईचारा खाली मुंह से हम लोग बोलता है। हम लोग बोल रहे हैं ऐसा अगर हम लोग का पूरा कब्जा छूटता रहा तो एक दिन तो काशी भी ले लेगा नरेंद्र मोदी, मथुरा भी ले लेगा नरेंद्र मोदी, लेकिन हम लोग ये होने नहीं देंगे। कयामत से कयामत तक लड़ेंगे। लेकिन बीजेपी राज्यसभा सांसद है गुलाम नबी खटाना है, उनके तरफ से कहा जाए इस्लाम तो शांति का प्रतीक है। शांति का प्रतीक है, लेकिन हम कह रहे हैं कि हम लोग कब्जा किए तो हमारा हुआ। हम लोग कब्जा जहाँ करता है वो हमारा हो जाता है। हमारा कैसा भोज साला कैसे वापस छीन लिया, राम मंदिर छीन लिया हमारा, उधर भी हमारा कब्जा था, बाबरी मस्जिद का कब्जा था, उधर भी छीन लिया नरेंद्र मोदी, योगी। अभी हम बोल रहे हैं कि भोजशाला भी मध्य प्रदेश में मोहन यादव छीन लिया। लेकिन मध्य प्रदेश की बात कर रहे हो, हाई कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया है, कहा गया है जो आप लोगों को बगल में जमीन दी जाएगी मस्जिद बनाने के लिए, क्या दिक्कत है? वो से नहीं चलेगा, कयामत से कयामत तक लड़ेंगे हम लोग। बगल अगल में नहीं होता फिर पैसा कहाँ से आएगा? अरे हम लोग का तो पूरा जेब ही खाली है, जेब खाली है। पैसा बोलते हो कि आएगा देगा, पैसा कहाँ से आएगा? हाँ, फिर पंचर बोलोगे पंचर लगाना पड़ेगा। हम लोग बोलता है कि हम लोग का जो भोजशाला था वो हम लोग कब्जा करा था इतने साल से। ठीक है, हम मान रहे हो हिंदू का था, हिंदू भाई को था, लेकिन हिंदू भाई का था, लेकिन कब्जा किसका था? लेकिन हमारा लोग का। तो कुछ नहीं निकला। अरे ऐसा ही सर्वे से सर्वे हम लोग नहीं मानते, हम लोग नहीं मानते और न मानेंगे। क्यों मानेंगे? जब सरकार हमारी कांग्रेस की आएगी तो फिर हम कब्जा पे कब्जा करेंगे। अभी नरेंद्र मोदी की सरकार है, ठीक है तुम ले लोगे, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे फिर से हम लोग कब्जा करेंगे कयामत से कयामत तक। उम्मीद है राहुल जी बनेंगे। अरे राहुल जी बनेंगे, एक ना एक दिन जरूर राहुल जी बनेंगे। और माशाअल्लाह इंशाअल्लाह एक दिन जब राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो पूरे देश पे भाईजान का कब्जा होगा, हम लोग का कब्जा होगा। मौलाना है, बात करे रजवी है, हाँ। उनके तरफ से कहा गया है जो हम मरते दम तक लड़ेंगे हम लोग, भूखे पेटे नंगे लड़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे छोड़ेंगे नहीं। हाँ, हम लोग नंगे भूखे पेट लड़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे नरेंद्र मोदी से। हम बोल रहे हैं कि हमारा भोजशाला ले लिए हो, अच्छा नहीं किए हो नरेंद्र मोदी, योगी, अमित शाह, राम मंदिर भी ले लिए और उसके बाद भोजशाला भी ले लिए। तुम्हारी नजर अब काशी मथुरा पे है, लेकिन हम लोग बोल रहे हैं कि काशी मथुरा भी हम लोग को लग रहा है कि एक न एक दिन हाथ से जाने वाला है। हाँ। लेकिन बात किया जाए ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ के बोर्ड के चेयरपर्सन है, उनके तरफ से कहा गया हम कोर्ट का सम्मान करते हैं। कोर्ट का सम्मान करते हैं, ठीक है, हमारे पास में फैसला आता तो हम सम्मान करते, लेकिन हमारे पास में तो आया नहीं। बात किया मौलाना समर्थन, अरे कुछ मौलाना जी को हम नहीं मानते हैं। हम बोल रहे हैं कि हमारा भोजशाला, हम अपने आप को मानते हैं। हम बोल रहे हैं कि हमारा भोजशाला हम कब्जा कर रखा था, तो हमारा था वो। हमारा कब्जा भोजशाला वापस करो। वहाँ पे बोल रहा है पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। नहीं चलेगा पूजा पाठ, भोजशाला में होली मना रहा है, गुलाल उड़ा रहा है, मिठाइया खा रहा है, लेकिन कयामत से कयामत तक लड़ेंगे। भोजशाला वापस लेंगे नहीं तो देख लेना, चैन से नहीं बैठेंगे, न कुछ खाएंगे न कुछ पिएंगे, और पीने भी नहीं देंगे, खाने भी नहीं देंगे। जब तक नरेंद्र मोदी की सरकार है, जो लेना है ले लो, लेकिन एक बात रखना, जिस दिन हमारे राहुल जी प्रधानमंत्री बने सब एक एक करके वापस लेंगे कयामत से कयामत तक। लेकिन ओवैसी साहब कह रहे हैं जो हमें सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन हमको लगता है सुप्रीम कोर्ट से भी वही फटकार मिलेगा जो हाई कोर्ट ने दिया है, उनका है। ये बात तो मैं भी मानता हूँ कि है भाईजान, वो जो जगह है भोजशाला है वो हिंदू भाई का, लेकिन कब्जा जब हम लोग कर लिए तो हम लोग का होना चाहिए ना। अरे कहाँ गया भाईचारा? भाईचारा निभाना चाहिए, हिंदू भाई को दे देना चाहिए अपने मुसलमान भाइयों को। हम लोग वहाँ पे अजान करते, नमाज पढ़ते, वहाँ पे मस्जिद बनाते। हिंदू भाई का है तो कैसे दे देगा? भाईचारा निभाना चाहिए। छीन लिया तो भाईचारा खत्म, चारा बना के काटते हैं। ओए भाईचारा कहाँ गई? दिन रात बोलते हैं भाईचारा निभाएंगे। अभी तो हिंदू भाई को हमको वापस कर देना चाहिए वो भोजशाला। हम वहाँ पे जो है कि वहाँ पे मदरसा खोलते, मदरसा में गच्चा गच, और उसके बाद हम बोल रहे हैं कि काशी और मथुरा पे नजर मत रखना। काशी मथुरा भी नरेंद्र मोदी और योगी लेने का प्लान कर रहे हैं। ये देश का हिंदू लोग एक हो गया है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कयामत से कयामत तक लड़ेंगे। जब तक है जान तब तक है जहान। लेकिन कहा जाए प्रशासन की तरफ से दोनों पक्षों का आग्रह किया गया, दोनों पक्षों को जो शांतिपूर्ण बनाए रखे यहाँ पे। अरे शांति वांति कुछ नहीं रहेगा। हटा शांति वांति गया तेल लेने। हम लोग लड़ेंगे कयामत से कयामत तक। हमारा भोजशाला था, हम कब्जा कर रहे थे, लेकिन कैसे ले लिया वापस? लेकिन
बात किया जाए तो कांग्रेस की सरकार थी इतने दिन से, फैसला क्यों नहीं आया? बीजेपी की सरकार नहीं आया था, इसीलिए तो हम बोल रहे हैं कि हमारा सरकार है, कांग्रेस का सरकार, मुसलमानों का सरकार है। दिग्विजय सिंह की सरकार, दिग्विजय सिंह जी हमारे लिए खड़े हैं, राहुल जी खड़े हैं। थे कहाँ आए फैसले उतने दिन में? नहीं आए, कोई नहीं। लेकिन हम कह रहे हैं कयामत से कयामत तक लड़ेंगे और छोड़ेंगे नहीं। एक बार राहुल जी की सरकार आ जाए, राहुल जी की कांग्रेस की हमारी सरकार, पूरा हिला डालेंगे, पूरा देश पे कब्जा कर लेंगे, फिर पूरा देश हमारा होगा। कयामत से कयामत तक लड़ेंगे। कहा जा रहा है सिर्फ एक समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है जब से बीजेपी की सरकार बनी अरे है। टारगेट राशन दे के हम लोग को नरेंद्र मोदी हमारा भोजशाला ले लिए, शौचालय दे के हमारा भोजशाला ले लिए, और बिजली पानी दे के हमारा भोजशाला ले लिए। अगर मालूम रहता कि नरेंद्र मोदी 5 किलो राशन में हम लोग का भोजशाला ले लेंगे तो नहीं लेते राशन, नहीं लेते लाइन में। 5 किलो राशन में ठग लिए मोदी, 5 किलो राशन में हम लोग को ठग लिए, भोजशाला हमारा ले लिए। उधर बाबरी मस्जिद हटा के उधर राम मंदिर भी ले लिए, और उधर नरेंद्र मोदी योगी जी बोल रहे हैं कि उधर जो है मसूरा और काफी भी 5 किलो राशन में हम लोग को ले लेंगे। अरे हम लोग तो राशन के लाइन में लगे थे, इधर आए राशन लेके तो पता चला कि भोजशाला गायब हो गया। भोजशाला ले लिए। लेकिन वहाँ पे माँ सरस्वती का पूजा किया जाता था। माँ सरस्वती का पहले मूर्ति था, गायब हम लोग ने कर दिया। मानते हैं? अरे हम तो कह रहे हैं कि हमारा रात में सपना देखा है, क्या से काशी भी गया हाथ से, और मथुरा में भी बन गया है मंदिर, और काशी में भी बन गया है मंदिर। हम लोग को डर है कि राहुल जी आप जल्दी से जल्दी प्रधानमंत्री बनो, नहीं तो हम लोग का बुरा हाल होने वाला है। लेकिन आप लोग दो गुट में क्यों बटे हुए? कुछ लोग आपके समर्थन कर रहे हैं, कोर्ट का फैसला का स्वागत कर रहे थे, कुछ लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? अरे चलते रहता है, क्यों ऐसा चलते रहता है। लेकिन आप लोगों इस्लाम में क्यों दो पार्ट क्यों है? अलग अलग है, क्या अपना बनता है उसका नहीं बनता है, अपना बनता है उसका नहीं बनता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ बहुत सारे हमारे मुसलमान भाई हिंदू भाई के साथ हैं, और बहुत सारे जो है बीजेपी के साथ हैं। लेकिन हम लोग जो है कि छोड़ेंगे नहीं, हम लोग वापस लेके रहेंगे। हमारा भोजशाला वापस दे दो नरेंद्र मोदी योगी जी। खटाना है जो मुस्लिम समुदाय हैं ना, वो तो समर्थन करते हैं, शांति का प्रतीक कर रहे हैं। जो शांति का प्रतीक नहीं, हम लोग लड़ेंगे, कयामत से कयामत तक लड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। एक दिन देख लो हमारा भोजशाला ले लिए, हमारा भोजशाला वापस करो, वापस दो, नहीं तो हम लोग चैन से नहीं बैठेगा, ऐसा नहीं चलेगा। अरे भैया जब तक राहुल जी प्रधानमंत्री नहीं बन जाते हम लोग को अब रोना है, ऐसे ही रोते रहेंगे। हम लोग पत्थर नहीं चला पा रहे, लव जिहाद नहीं कर पा रहे, हम लोग जमीन जिहाद नहीं कर पा रहे हैं। मोदी जी के सरकार, योगी जी के सरकार में और डर रहे हैं। पहले हमारा कांग्रेस का सरकार था, हम लोग जमीन जिहाद करते थे, लव जिहाद करते थे, क्या क्या नहीं करते थे, देखो। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी का सरकार आया है हम लोग को पूरा रोक दिया, हम लोग का पूरा धंधा चौपट हो गया है। अब क्या करें हम लोग, अब हम लोग सिर्फ पंचर बना रहे हैं। अगले जगह भी हम राज रहते खड़े रहते। अरे वाह लेकिन भोजशाला हम वापस लेके रहेंगे, भोजशाला हमारा वापस करो, हमारा वापस करो, हम जा रहे हैं। माँ सरस्वती का वहाँ पे पूजा हो रहा है, पूजा हो रहा है। अरे भैया बाकी देवी वहाँ पे पूजा हो रहा है। आप लोग बाबा दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा है, भोजशाला का दुख से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। नरेंद्र मोदी योगी जी ने भोजशाला ले लिया। अरे भैया अम्मी रे अम्मी, खुद से दे देनी चाहिए ना, आप लोगों को खुद से दे देनी चाहिए। अरे खुद से कैसे देते हम तो कब्जा खुद करे थे, दूसरे को प्रॉपर्टी पे कब्जा करते कैसे वापस करते? भोजशाला तो इतना दिन से हम लोग कब्जा करके रखे थे, हमें क्या मालूम नरेंद्र मोदी योगी आ जाएगा और छीन लेगा, एक दिन वापस ले लेगा। अरे भैया अखिलेश यादव अभी चुप है, कोई नहीं बोल रहा है, कोई नहीं आ रहा है, कोई नहीं, सब गया, सब खत्म हो गया, सब लूट गया, कोई दुख के घड़ी में नहीं आ रहा है। हम लोग वोट देते हैं, हम लोग के एक घर में 10-10 वोट है, हम 3 बीबी 14 बच्चे, कितने वोट हुए? 14 बच्चे और 3 बीबी। और उधर तुम्हारा लोग इधर होता होगा हिंदू लोग में, हमारे लेकिन हम एक, हमारी बीवी 3 और 14 बच्चे होते हैं हमारे इधर। इतना हम लोग वोट देते हैं, बच्चा करते हैं, लेकिन हम लोग का आज भोजशाला चल गया तो वापस नहीं आ रहा है। भैया तो क्या
करेंगे? सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगे तो कहाँ जाएंगे? अरे हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उसके बाद कहाँ जाएंगे फिर? उसके बाद पाकिस्तान जाएंगे। पाकिस्तान में कंप्लेन करेंगे, अफगानिस्तान में कंप्लेन करेंगे, इंटरनेशनल कोर्ट जाएंगे, सीरिया जाएंगे, सब चाइना नहीं, चाइना में तो और मारता है, सब जगह जाएंगे। ईरान जाएंगे, इराक जाएंगे, उज्बेकिस्तान जाएंगे, टर्की जाएंगे, सब जगह जाएंगे, सब जगह गुहार लगाएंगे रिक्वेस्ट कि हमारा वो साला नरेंद्र मोदी ने वापस ले लिया है। लगने के बाद जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, जाएंगे। उसके बाद क्या महामहिम के पास जाएंगे, भाई सबके पास जाएंगे। सबका हम लोग कब्जा कर रखे थे इतने दिन से, वापस हमारा करा दो। बगल में मकान बना लीजिए ना, वहाँ पे बगल में। पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, जेब खाली है, पैसा नहीं है। फंड तो बहुत आता है, फंड आता है, लेकिन अभी क्या बना है? अरे भाई हम जा रहे हैं। अच्छा जा रहे हैं।